ऑपोजिशन की कुछ जमातों के साथ उनके नाम भी जोड़े जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो तक ये कह रहे हैं अपने कॉलम्स में कि हुकूमत गिराना आसान नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऑपोजिशन के जो लोग समझ बूझ रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो मेच्योर हैं, तजर्बाकार हैं, ये बात ऑफ द रिकॉर्ड या कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड भी ढके छुपे अल्फाज में आ जाती है सामने कि शायद वाकई इतना आसान नहीं होता हुकूमत को गिराना। इतना आसान होता तो ये कब के बल्कि ऐसे तजियाकार जो मतलब जो हुकूमत के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं, हमेशा तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऑपोजिशन की कुछ जमातों के साथ उनके नाम भी जोड़े जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो तक ये कह रहे हैं अपने कॉलम्स में कि हुकूमत गिराना आसान नहीं है। ऐसा ही है। देखिए, जो उनके बस में था आसानी से वो तो इस्तीफे दे देते, ठीक है ना। आप खुद, आपके हाथ में ना, कोई आपको रोक नहीं सकता। जब आप अपने लोगों से इस्तीफे नहीं दे सके, अब आप कह रहे हैं कि आपने दूसरे लोगों को इस चीज पर कायल करना है और उसके लिए गिव एंड टेक होना है। ना सिर्फ इस बात पर गिव एंड टेक होना है कि जनाब आप हमारे साथ आएंगे, बिल मंजूर हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? अच्छा, जिस दिन सबसे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सबूत ये है जी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जिस दिन ये सारी मुलाकातें हो रही थी, जिस दिन ये सब जनाब ये गेम उठेगी और जिस दिन फैसले हो रहे थे कि जी फैसला हो गया है, उस दिन भी सेनेट से जनाब हुकूमत बिल पास करवा गई थी, जहां पर हुकूमत की माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी में। तो इसलिए उस दिन कौन किसके साथ होता है, कौन सी गेम किसकी तरफ जाती है, उस दिन पता लगेगा। दावों की अगर बात है तो मियां जवेद लतीफ साहब ने कहा जी 100 बंदे तहरीक इंसाफ के जो हैं इस वक्त, जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो हमारे साथ है 100। तो फिर आपको इत्तेहादियों के पास जाने की जरूरत क्या है? 1900 से आप काम चला लें, फिर आपको क्या जरूरत है कि परवेज इलाही साहब को हाँ जी वज़ीर आला बनाना है, नहीं बनाना। और देखिए, इतना आसान नहीं होगा कि आप कहेंगे अच्छा जी इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेट्स सपोज, तो उसके बाद अब आपने 1.5 साल हुकूमत चलानी है, या नया कोई वज़ीर आज़म आएगा और वो आकर क्या करेगा? इलेक्शन की तरफ जाएगा, कहेगा जी असम्बलियां खत्म कर दे, तो फिर इमरान खान से ही करा लें असम्बलियां खत्म। अगर इलेक्शन में ही जाना है तो फिर इमरान खान ही अनाउंस कर देंगे। चाहते कि नया इलेक्शन ही हो। हाँ जी, लेकिन अगर परवेज इलाही साहब आ जाते हैं पंजाब में, तो वो चाहेंगे कि नया इलेक्शन हो जाए, या वो कहेंगे अब मैं आ गया हूँ, वज़ीर आला बन गया हूँ, तो 1.5 साल तो मैं गुजारूँ ना। आगे की तो आगे देखी जाएगी। और इसी तरह से क्या पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि हाँ जी 1.5 साल हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं, सिंध हुकूमत की उन्होंने पहले नहीं दी इस्तीफों के लिए, अब वो दे देंगे। और क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी वाजे कर रही है कि नून लीग आए विफाक में, यानी उनको भी अंदाजा कोई आसान नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अदम एतमाद से निकालने के बाद जो नए वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून को ऑफर कर दी है। और अगर देखा जाए तो किसी किस्म का एहसान तो नहीं है ना उनके ऊपर, मतलब उनकी तादाद अगर देखी जाए। बहुत जबरदस्त आपने बात की, लेकिन वो जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, वो कह रहे हैं विफाक आप रखो तो नहीं है ना। मतलब अगर देखा टेक्निकली भी देखा जाए तो फिर अगर इस तरह होता है तो फिर उन्हीं का बनता है। हाँ, वो लेकिन उनको पोजीशन तो ऑफर कर रहे हैं, जबकि राजा परवेज अशरफ साहब का भी नाम आ रहा था, मगर पंजाब नहीं दे रहे ना नून लीग को। हाँ, और पंजाब मेन गेम है, मेन गेम है। वो कहते हैं विफाक में आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, लेकिन यहाँ पंजाब में जो है ना परवेज इलाही, बिल्कुल, तो वो परवेज इलाही के साथ, क्योंकि नून लीग को पता है कि भाई यहाँ हमने एक दे दिया और ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, आखिरी वक्त तक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। वो खुद मानते हैं। नून क्या कहती है कि जनाब जब ये सेटअप एक दफा खत्म हो गया ना, हमारा मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मुकाबला नून लीग से है। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी ने रिवाइवल लेना है तो आपका ख्याल है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना है, या उनके वोट बैंक को करना है, या नून लीग की तरफ उन्होंने जाना है? जब वो पंजाब में डेरा लगाते हैं जरदारी साहब, हमेशा उनका फोकस किस तरफ होता है? नून लीग की तरफ होता है, नून लीग के लोगों की तरफ होता है। बलूचिस्तान में उन्होंने किन के लोग तोड़े हैं? तहरीक इंसाफ के तोड़े हैं। 2 सबसे बड़े लोग, साबिक वज़ीर आला नून लीग का असनाउल्लाह ज़हरी, साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच साहब, वो नून लीग के लोग, तो उन्होंने तो डेंट उनको डालना है। तो ये अभी भी बदइत्मादी है कि हाँ अच्छा हम इनको निकाल तो लें, उसके बाद देखेंगे। सिचुएशन है, बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है कि एक दूसरे को डेंट डालने वाले चले हुकूमत गिराने, इसीलिए तो मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।